हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हसन डेज और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम मैग्नेट्स मीडिया के जैसे थंबनेल्स कैसे बना सकते हैं। सो बेसिकली प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। कुछ चीज़ें हैं जो समझाने के काबिल हैं, तो मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे अभी मैं आपके सामने एक लाइव थंबनेल बना के आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई हम किस तरीके से बना सकते हैं मैग्नेट्स मीडिया के जैसे थंबनेल्स। ओके, सो फर्स्ट बात जो हमारे पास यहाँ पे आती है मैग्नेट्स मीडिया को, जहाँ तक मैंने स्टडी किया हुआ है, वहाँ पे होता क्या है कि आपका जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होता है। सही है, तो हमने वाइब्रेंसी को फोकस में रखना है। सही है, तो यहाँ पे मैंने एक वाइब्रेंट सा बैकग्राउंड लिया हुआ है। तो आप अब यहाँ पे मैं ये प्लेस करने वाला हूँ। मैं आपके सामने यहाँ पे एक थंबनेल बना के दिखाने वाला हूँ। तो आप भी इस तरह के अगर आपको चाहिए बैकग्राउंड्स, तो आपने जाना है अनस्प्लैश पे या प्रीपिक वगैरह पे, और वहाँ पे आपने लिख देना है भाई लिक्विड शेप्स, और साथ में अगर आप वाइब्रेंट भी लिख दोगे तो आपको वाइब्रेंट शेप्स दिखेंगे ऑब्वियसली। तो आप इस तरीके के भी निकाल सकते हो अपने बैकग्राउंड्स, और आप किसी भी तरीके के जो है वो थंबनेल्स बैकग्राउंड्स वहाँ से निकाल सकते हो। तो मेन चीज़ यहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या है, आपका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो मेरे पास कैरेक्टर है, छोटा सा बच्चा, तो इसको मैं यहाँ पे लाके प्लेस कर देता हूँ। और मेन आपने यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो दिमाग में रखनी है, आपने ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि भाई हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसको बहुत ज़्यादा फोकस में करना है, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा करना है। सही है, तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से जो है वो यहाँ पे बड़ा कर दिया। ओके, अब इसके बाद आपने सिर्फ इसको बड़ा नहीं करना, आपने इसके हाइलाइट्स को और हाईलाइट करना है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आपने लानी है। तो जैसे कि आप लोगों ने अगर देखा होगा कि मैग्नेट्स मीडिया में एक ऑयल पेंट वाली इफ़ेक्ट आपको नज़र आती है, तो अगर आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में जो है वो ऑयल पेंट वर्क नहीं करता फ़िल्टर, तो मैं आपको उसका एक अल्टरनेटिव बता देता हूँ, और जिसके यूज़ करते हुए आप भी उस तरीके की जो है वो बना सकते हो, इफ़ेक्ट्स बना सकते हो। तो हम सीधा उस पे जाएंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर कर देंगे, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। थोड़ा सा इस पर गॉशन ब्लर यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस पर गॉशन ब्लर डाल दिया, और ब्लर डाल देने के बाद अब इसको हमने जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस में लाना है, और इसको हमने कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसको हमने सेलेक्ट कर देना है बच्चे को। सही है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी आप कर दें एहतियात के लिए। फ़िल्टर में जाएंगे, कैमरा रॉ फिल्टर में जाएंगे, और कैमरा रॉ फिल्टर में जाने के बाद अभी मैं आपको कुछ हैक्स बताता हूँ और कुछ मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ, जिसको अप्लाई करने के बाद आप जो है वो प्रो बन जाओगे। सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है कि भाई आपने हाईलाइट्स को बढ़ा देना है। सही है, साथ ही साथ जो है आपने शेडोज़ पे भी थोड़ा सा वर्क कर देना है। शेडोज़ को आप अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन हाईलाइट्स को आपने बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर देना है। उसके बाद आप वाइट्स को भी थोड़ा सा बढ़ा दो। सही है, इसके लिए आपका जो पिक्चर होना चाहिए वो HD होना चाहिए, मैं आपको पहले से ही बता दूं, क्योंकि लो पिक्चर्स पे ये इस तरीके से अच्छा सा काम नहीं करता। उसके बाद आपने इसकी टेक्सचर जो है वो पुल बढ़ा देनी है। उसके बाद आपने इसकी क्लियरिटी पे भी थोड़ा सा वर्क कर देना है। तो इसको मैंने थोड़ा सा क्लियर भी कर दिया। उसके बाद अब मैं इसके वाइट्स को भी थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, इसके शेडोज़ के भी मैं थोड़ा सा जो है वो बढ़ा रहा हूँ यहाँ से। सही है, मेन चीज़ क्या है, इसमें वो डिटेल्स लानी है। अब वो एलिफेंट इफ़ेक्ट बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने आ जाना है डिटेल्स में, और यहाँ पे हमने जो है वो नॉइज़ रिडक्शन को यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो कर देना है, फुल कर देना है। ओके, उसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर देना है। और किस्सा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, किस्सा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, हमने दोबारा यहाँ पे जाना है और दोबारा से एक और कैमरा रॉ फिल्टर यहाँ पे अप्लाई कर देना है। सही है, जब तक हम अपना रिज़ल्ट अचीव नहीं करते। यहाँ पे हम दोबारा से नॉइज़ रिडक्शन को भी बढ़ा देते हैं। सही है, और ताकि वो ऑयल पेंट हमारे पास जो है वो बने, और टेक्सचर को भी हम बढ़ा देंगे ताकि हमारे पास डिटेल्स भी रहे। उसके अलावा दोबारा से यहाँ से थोड़े से हाइलाइट्स बढ़ा देंगे। सही है, क्योंकि मैग्नेट्स मीडिया में जहाँ पे मैंने देखा है हाइलाइट्स को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ीद हाईलाइट किया हुआ होता है। और थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड से थोड़ा सा ये मैच होना चाहिए। यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो मेन चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर दूँ कि भाई आपका जो सब्जेक्ट है वो बड़ा होना चाहिए, वो फोकस में होना चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि
उसमें जो है वो एक ऑयल पेंट की इफ़ेक्ट आनी चाहिए, सही है। और वो कैसी आती है वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, सही है। आपने इसी तरह इसकी नॉइज़ को जो है वो रिड्यूस करना है, और उसके अलावा आपने हाइलाइट्स को और बढ़ा देना है, टेक्सचर को आपने और बढ़ा देना है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ पे सिर्फ मैं टेक्सचर को ही बढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी मैं क्लियरिटी को भी बढ़ा देता हूँ, सही है। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो वो जो इफ़ेक्ट था वो हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है, सही है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका जो मैसेज होता है वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो लेट सपोज ये कोई मिलियनेयर है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ पैसे लगा देंगे, सही है। तो पैसे लगाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, प्लस एम्बेडेड पे क्लिक करेंगे, और मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ पे मेरे पास कोई पैसे पड़े हुए हो। हाँ, यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए, तो मैं इसको यहाँ पे जो है वो लाता हूँ। ये मेरे पास कुछ पैसे हैं यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लगा दिए, और इसको हम थोड़ा सा डुप्लीकेट भी करेंगे। डुप्लीकेट इसको हम कर देते हैं, इसको हम फ्लिप कर देते हैं, और इस तरीके से हमने इसको डुप्लीकेट कर दिया। अब इन दोनों को जो है वो हमने सेलेक्ट कर देना है, और कंट्रोल जी पे क्लिक कर देना है। इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देना है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है, सही है। उसके बाद इसको सेंटर में कर देना है ताकि ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, ओके। अब मैग्नेट्स मीडिया में एक और चीज़ भी आपने नोट की होगी, जो यहाँ पे पैसे होते उनकी कलर जो है वो यहाँ पे उन्होंने ग्रीन जो है वो ग्रेडियंट मैप डाला होता है, तो आपने यहाँ पे जो है वो ग्रीन सेलेक्ट कर देना है, सही है, फोरग्राउंड में। और यहाँ पे भी आपने जो है वो ग्रीन सेलेक्ट कर देना है, लेकिन थोड़ा सा आपने डार्क कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, ग्रेडियंट मैप पे आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पे इसको क्लिपिंग मास्क कर देना है, सही है। अगर आपको नहीं पता कि ग्रेडियंट मैप किस तरीके से काम करती है, तो इसके लिए आप एक ट्यूटोरियल देखें, यूट्यूब पे बेतहाशा अवेलेबल है, सही है। उसके बाद आप यहाँ से अपने ब्लेंडिंग मोड्स को देखें कि कौन सा इस पर फिट आ रहा है, सही है। तो लेट सपोज ये यहाँ पे फिट आ रहा है, क्योंकि मैग्नेट्स मीडिया वाले कुछ इस तरीके से ही करते हैं, तो हम यही यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, इन पैसों को। और दोबारा से फेसों में भी हमने जो है वो वही चीज़ लेके आनी है, जो कि हमारे पास है डिटेल्स, सही है। टेक्सचर को हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा मज़ीद, हाइलाइट्स को इसके भी बढ़ा देंगे, सही है। शेडोज़ को यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, सही है, अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे जो है वो डिटेल्स में मैं जाता हूँ, नॉइज़ रिडक्शन भी मैं इसमें जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। ओके पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे अब आप जो है वो देख लोगे कि पैसे भी हमारे पास जो है वो थोड़े से चेंज हो गए हैं। दोबारा से हम इस पे कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, और इसको जो है वो हमने छोड़ना नहीं है, इसको हमने दोबारा से कर देना है। इसको इसकी नॉइज़ रिडक्शन भी हमने जो है वो बढ़ा देनी है, और उसके बाद इसकी टेक्सचर भी हमने बढ़ा देनी है, क्लियरिटी भी हम साथ में थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, सही है। थोड़ा सा इसमें भी हम ये टोन डाल देते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये मैं आपके सामने सारी चीज़ें जो है वो लाइव बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कोई गिला शिकवा ना रहे कि भाई हसन पहले से बना देते और फिर हमें दिखा देता है कि भाई इस तरीके से बनाते हैं। सो ये मैं आपके सामने लाइव बना रहा हूँ, जिस तरीके से मतलब मैं पहले ही बनाता आ रहा हूँ। जब मैं किसी क्लाइंट के लिए काम करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो मैं इसी तरीके से ये चीज़ें बना रहा हुआ होता हूँ। मैं आपके सामने एक बिल्कुल रॉ चीज़ यहाँ पे जो है वो बना के दिखा रहा हूँ। ये चीज़ मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेटल कर दी, और लेट सपोज हम जिस कंसेप्ट को मैं लेके चल रहा हूँ वो यही है कि ये बच्चा जो है ये मिलियनेयर है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पैसे भी डाले हैं, सही है। और नीचे मैं जो है वो इसके एक टेक्स्ट भी डाल देता हूँ, मिलियनेयर, सही है। मिलियनेयर, मिलियनेयर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिलियनेयर। और इसका जो टेक्स्ट है इसको बेशक हम यहाँ पे वाइट कर देते हैं, देखते हैं अगर ये वर्क करता है। टाइपोग्राफी इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मैं आपको पहले से ही बता दूँ, जहाँ तक मैंने इसको नोटिस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम कोई फ़ॉन्ट ले लेते हैं, कोई अच्छा सा, देखते हैं कि कौन सा इसके साथ अच्छा जाएगा। कोई भी आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, इनका ये नहीं है कि कोई मतलब एक फ़ॉन्ट है जिसके साथ ये जा रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ, और मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट जो है अगारती, मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ, अगारती।
आकारती को मैंने यूज़ कर लिया। यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ और इसको जो है वो मैं यहाँ पे सेंटर लाइन कर देता हूँ। यहाँ पे ब्लैक करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। हाँ, ब्लैक भी अच्छा यहाँ पे लग रहा है, रेड भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है, सही है। और ये भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। लेट सपोज हम रेड के साथ ही जाते हैं, सही है। रेड के साथ जाते हैं तो ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको स्ट्रोक भी दे देते हैं थोड़ी सी, और स्ट्रोक हम इसको जो है वो वाइट दे देते हैं, 3 दे देते हैं। तो इस तरीके से आप देखें, आप मैग्नेट्स मीडिया की थंबनेल जो है वो आपकी बन के आ गई है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ इतने दावे के साथ कि ये मतलब मैग्नेट्स मीडिया की जैसे ही है, क्योंकि आप यहाँ पे देखें वो ऑयल फेंट इफेक्ट हमने यहाँ पे जो है वो क्रिएट किया हुआ है, सही है। और मैग्नेट्स मीडिया जो है वो इसी तरीके से अपनी सारी जो थंबनेल्स है वो इसी तरह से ही बना रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो हमने सारा चीज़ जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। हम क्या कर सकते हैं कि हम इस पे जो है वो ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं। मैं नहीं जा रहा ग्रेडियंट के साथ, पता नहीं क्यों, कि मुझे बहुत सारे काम है अभी, मुझे वो भी करने हैं, साथ में आपके लिए ट्यूटोरियल्स भी और बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने इनकी एक मर्ज लेयर ली। मर्ज लेयर कैसे लेते हैं, आप कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ई जो है वो दबा देते हो तो सारे जो आपके विजिबल लेयर्स होते हैं वो हो जाते हैं आपके मर्ज, सही है। तो यहाँ पे मैंने इनको मर्ज कर दिया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। अब उसके बाद इस पर कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ और देखते हैं कि हम और इसको रिफाइन कर देते हैं, कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेनिएट इफेक्ट डाल देता हूँ। इफेक्ट्स में मैं जाता हूँ, सही है। और ये वैसे मेरा फेवरेट है तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, सही है। आप अगर चाहो तो आप नहीं भी डाल सकते, सही है। तो यहाँ पे आपने ये कर दिया। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे अगर हम हाइलाइट्स को अब थोड़ा सा कम कर दे तो क्या इफ़ेक्ट हमारे सामने आ रहा है। ये इफ़ेक्ट भी वैसे सही है, लेकिन अगर इसको हम बढ़ाते तो क्या इफ़ेक्ट आता है। इसको हम चलो थोड़ा सा यहाँ पे कम ही कर देते, क्योंकि पहले से ही हमने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। दोबारा से इस पर हम टेक्सचर बढ़ा सकते हैं, अगर आप चाह रहे हो तो आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे आप इस पर थोड़ा सा ये इफ़ेक्ट, थोड़ा सा इसकी टेम्परेचर भी आप बढ़ा घटा सकते हो, लेकिन ये चीज़ हम यहाँ पे स्प्लिट टोनिंग में कर लेंगे। स्प्लिट टोनिंग में जाते हैं और यहाँ पे जो हाइलाइट्स है उनमें कुछ इस तरीके का कलर जो है वो डाल देते हैं। और जो हमारे पास शेडोज़ हैं उनमें हम कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरीके का कलर हम डाल दें, सही है। आप कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। द कैनवस इज़ योर्स, ये मेरी कोट है, सही है। द कैनवस इज़ योर्स, जब तक आप ये नहीं बोलोगे कि द कैनवस इज़ माइन तब तक आप कुछ अच्छा नहीं क्रिएट कर पाओगे, सही है। तो अब यहाँ पे हम शेडोज़ लगाना भूल गए हैं, लेकिन आप अगर चाहो तो लगा सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी लगा सकते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सही है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें भी जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे इसको भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा आप यहाँ पे भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सही है। तो मतलब द कैनवस इज़ योर्स एंड डू वट एवर यू वांट टू डू। लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा था कि भाई आप जो है वो मैग्नेट्स मीडिया के जैसे थंबनेल्स कैसे बना सकते हो। तो मेन जो इसमें ये तो खैर आखिर में कलर ग्रेडिंग हमने कर दी तो ये तो अलग ही टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, आप दोबारा से मेरी बात सुने। देखिए आपका जो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए वो बिल्कुल ही वो होना चाहिए, मतलब फोकस में होना चाहिए। दूसरा उस पर एक ऑयल फेंट इफेक्ट आपने डालना होता है, सही है। और हाइलाइट्स को आपने मज़ीद हाईलाइट करना होता है, जैसे कि मैंने आपके साथ सारा रॉ प्रोसेस जो है वो शेयर कर दिया। अगर आपका एक कैमरा रॉ फिल्टर से काम नहीं बन रहा तो आप दोबारा से जाए कैमरा रॉ फिल्टर में और दूसरा अप्लाई करें। दूसरे से काम नहीं चलता तो तीसरा आप अप्लाई करें। जितना आप ज़्यादा इफेक्ट डालना चाह रहे हो आप डाल सकते हो, सही है। तो ये अब देखिए बहुत ही आसानी से हमने कुछ ही स्टेप्स में मैग्नेट्स मीडिया का जो थंबनेल है वो बना दिया। और मुझे लगता है कि ये बाकियों से काफ़ी ज़्यादा इजीली बन जाता है, क्योंकि इसमें आपको इतना दिमाग लड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस आपने सिर्फ एक ऑयल फेंट इफेक्ट डालना होता है और चीज़ों को टू द पॉइंट आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इजी लगे बाकी थंबनेल से। तो उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको भी ये चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी लगेंगी। और बनाएं, आप अपने थंबनेल्स बनाएं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दें। मेरे हसन डेज़ मेरे नाम है इंस्टाग्राम पे, मैं
कोशिश करूँगा, अगर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया, फेसबुक पे भी मेरे साथ शेयर कर दें, मुझे टैग कर दे और बता दे कि भाई हसन डेज़ हमने आपके ट्यूटोरियल देख के ये चीज़ बनाई है, और मैं ज़रूर उसको अप्रिशिएट करूँगा। वहाँ पे मैं आके आपको ज़रूर अगर कोई सजेशन होगी तो वो भी मैं आपको दूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।